सुनो, अगर मैं कहूं आपको हर दिन कोई ना कोई मैनिपुलेट करता है तो क्या आप मानोगे? हो सकता है कभी आपका पार्टनर, कभी आपका मैनेजर और कभी वो लोग भी करते होंगे जो आपको अपना सच्चा दोस्त बताते हो। यह एक डार्क साइकोलॉजी का खतरनाक गेम है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता और सामने वाला आपको अपने कंट्रोल में कर लेता है। आपके फैसले वो करता है और आप सोचते हो ये आपका डिसीजन है। इस दुनिया में हर जगह पर लोग किसी ना किसी को मैनिपुलेट करते ही हैं। कोई दोस्ती में करता है, कोई प्यार में और कोई बिजनेस में। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी इमोशंस के साथ खेलते हैं। आज हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की। यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी जाल है जिससे लोग किसी को भी आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे इस डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाएं। यह वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए है। सेक्शन 1, व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन मतलब यह कोई जादू नहीं, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें लोग किसी के इमोशंस या डिसीजन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, और उसे पता भी नहीं चलता। वो आपको सामने से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपको लगेगा कि यह आपका फैसला है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर कोई आपका दोस्त कहता है, अगर तू भी मेरी तरह सोच रखता तो ये काम जरूर करता। वो आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहा, पर वो चाहता है कि आप वही करें जो वो सोच रहा है। आप सोचते हैं यह आपका विचार है, लेकिन असल में यह उसका डिसीजन होता है। वो धीरे धीरे आपके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले रहा होता है। सेक्शन 2, रियल इंटेंशंस ऑफ मैनिपुलेटर्स। हर मैनिपुलेटर का अलग अलग कारण हो सकता है। कोई कंट्रोल करता है आपको जांचने के लिए कि आप क्या सोच रखते हैं, तो कोई आपके इस्तेमाल से फायदा उठाना चाहता है। मैनिपुलेटर आपकी वीकनेस को ढूंढते हैं ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही उन्हें आपकी कमजोरी का पता चल जाता है, वो धीरे धीरे आपके इमोशंस का फायदा उठाने लगते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपके पार्टनर को आपकी वीकनेस पता हो और उसे यह भी पता हो कि आप उसे खोने से डरते हैं, तो वो इंसान आपसे हर काम निकलवाएगा। वो कहेगा, अगर तुमने यह नहीं किया तो हमारा रिलेशनशिप खत्म, और आप उसे खोने के डर से सब करने को तैयार हो जाते हैं। आप न चाहते हुए भी उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। सेक्शन 3, इमोशनल मैनिपुलेशन। यह मैनिपुलेशन का सबसे कॉमन और खतरनाक तरीका है। यहां इंसान आपके दिमाग से नहीं, दिल से खेलता है। यह ट्रिक बहुत ही पावरफुल होती है। जब लोग आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपको खुद को गलत मानने पर मजबूर कर देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई आपका दोस्त कहता है, अगर तू मुझे अपना सच्चा दोस्त मानता तो मेरे लिए यह काम जरूर करता, लेकिन तुम तो मुझे अपना दोस्त मानते ही नहीं। और फिर आप अपनी दोस्ती साबित करने के लिए उसकी बात मान लेते हैं। इसमें लोग आपके इमोशंस पर अटैक करते हैं ताकि आप मजबूर होकर उनकी बात मानो। प्यार, दोस्ती या किसी भी रिश्ते में अपनी इमोशंस, अपनी वीकनेस किसी से शेयर मत करो। सेक्शन 4, द टूल्स ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटर्स कौन कौन से साइकोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए? पहला, गिल्ट। मैनिपुलेटर्स आपको उस गलती का एहसास दिला देते हैं जो आपने की ही नहीं होती। सामने वाला कहेगा, तुमने मुझसे कहा था कि मेरे लिए यह करोगे, लेकिन तुमने किया नहीं। वो आप पर इमोशनली अटैक करता है और आप इस गिल्ट में फंस जाते हैं। यह गलती भी उसके बिछाए हुए जाल का हिस्सा होती है। दूसरा, गैसलाइटिंग। यह एक ऐसा ट्रिक है जिसमें मैनिपुलेटर्स सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। अगर आपने कुछ देखा या सुना हो तो सामने वाला कहेगा, ऐसा तो हुआ ही नहीं, और फिर आपको खुद पर शक होने लगता है। तीसरा, फियर। जब सामने वाला आपको डराता है, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हें निकाल दूंगा, तब आपके दिमाग में डर पैदा हो जाता है और आप हर वो काम करने लगते हैं जो वो चाहता है। चौथा, फ्लैटरिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम को सही बताते हैं ताकि आप उनकी जाल में आ जाओ और वो अपना काम निकलवा सकें। जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आए, कुछ सेकंड्स रुकें, आराम से सोचें, क्या सच में मैं ही गलत हूं? फिर जवाब दें। सेक्शन 5, हाउ टू डिटेक्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की पहचान कैसे करें? पहला, जब कोई इंसान आपको बार बार गिल्ट महसूस कराए, आपको गलत ठहराने की कोशिश करे ताकि आप उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाओ। दूसरा, जब कोई इंसान आपको कमजोर दिखाए,
आपको कुछ नहीं समझे और खुद को आपसे बेहतर बताए। तीसरा, जब आप किसी के साथ हों और आपको डर लगे, खुद पर कॉन्फिडेंस न रहे और आप खुद को कमजोर महसूस करने लगे। चौथा, जब कोई चाहता हो कि आपके हर फैसले उसकी मर्जी से हों ताकि आपको खुद से ज्यादा उस पर भरोसा हो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, समझ जाइए आपके साथ भी कोई डार्क साइकोलॉजी का खेल खेल रहा है। वो आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है। सेक्शन 6, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाएं। पहला, मैनिपुलेटर से बचने के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। लोग आपको तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आप इस चीज से अनजान हों। आप पहले इसे समझने की कोशिश करें और जब आप इसे समझ जाते हैं तो कोई भी आपको अपने जाल में नहीं फंसा सकता। दूसरा, डिटैच इमोशनली। हर बात का जवाब मत दो। कभी कभी खामोशी बहुत जरूरी होती है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो चुप रहें और ज्यादा बात ना करें। तीसरा, जब भी आप किसी रिश्ते में हो, जैसे दोस्ती या प्यार, तो अपना अधिकार मत खोएं। अपनी बाउंड्रीज बनाएं। ना कहने का अधिकार रखें। जब भी कोई काम सही न लगे तो ना कहें। अगर कोई जबरदस्ती करे या आपकी बात न माने तो समझ जाइए वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। चौथा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो कोई भी इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। सेक्शन 7, डार्क साइकोलॉजी का उपयोग सही दिशा में करें। अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो डार्क साइकोलॉजी कोई बुरी चीज नहीं है, बस आपको इसे समझना जरूरी है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यही डार्क साइकोलॉजी आपके रिश्तों को बेहतर बना सकती है। एग्जाम्पल, जब आप इस तरह के जाल को समझ लेते हैं तो जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तब आपको ऐसे लोगों पर हंसी आएगी। आप सोचोगे जो तू खेल खेल रहा है वो मुझे पहले से ही पता है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। वहीं कुछ लोग लोगों को समझते हैं, उनसे अच्छे व्यवहार करते हैं और मैनिपुलेटर से खुद को बचाते हैं। कभी भी किसी को अपनी वीकनेस मत बताओ। अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में रखो। अपने फैसले खुद लो। जब आप ऐसे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं तो आपको मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। अपनी इमोशंस का मालिक खुद को बनाओ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी कभी किसी मैनिपुलेटर का शिकार हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।